जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना उचित समझता हूं। मैं भारतीय सेना में एज ए जवान रिटायरमेंट हूं। वर्तमान में अभी प्रतिष्ठित आईटी कंपनी का फील्ड सिक्योरिटी ऑफिसर हूं और मेरे यूट्यूब में आने का मेन मकसद ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भारतीय सेना में आने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, एक पारी मैं गौरवमयी पूरी करके आ चुका हूं और दूसरी पारी मैं अभी ये मेरी चल रही है और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद दुआएं रही तो मैं शायद अब टीचिंग सेक्टर में भी चले जाऊं। और मेरा मेन मकसद यही है कि मैं टीचिंग सेक्टर में जाऊं। मेरी बीएड कंप्लीट हो चुकी है और मैं बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी शुरू से ही उनमें आर्मी में आने के प्रति जोश और जुनून पैदा करूं, क्योंकि मैं समझता हूं मैंने भारतीय सेना का नमक खाया है और मेरे अंदर जब तक मेरी सांसें रहेंगी मैं सबको आर्मी में आने के लिए प्रेरित करूंगा और इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं बनाऊंगा सोल्जर जीडी के ऊपर। वीडियो बनाऊं इससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूं। जिस प्रकार T20 में विस्फोटक पारी खेलता है ओपनर बैट्समैन, अगर आपको इंडियन आर्मी में विस्फोटक पारी खेलनी है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है, तो जीडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जीडी में आपको हर ऑप्शन मिलेगा, एडवेंचर का, हर फील्ड का आपको एक अनुभव मिलेगा काम करने का। आपको मतलब एक सैनिक होने का, जब आप रिटायरमेंट जाओगे तो आप गर्व की अनुभूति आपको प्राप्त होगी कि हाँ, मैं भारतीय सेना में नौकरी करके आया हूँ। तो ज़्यादा वक्त की बर्बादी ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो पार्ट है सोल्जर जीडी, इसको मैं 3 पार्ट में आपको बताऊँगा। पार्ट नंबर 1 फिजिकल, पार्ट नंबर 2 मेडिकल और पार्ट नंबर 3 रिटन एग्ज़ाम। ये कितने नंबर होंगे और इसमें आने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये आपको मैं पूरे डिटेल के साथ में बताऊंगा। चलिए पार्ट शुरू करते हैं। फिजिकल की बात करूं उससे पहले एक जरूरी मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोल्जर जीडी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो उसकी एज 17.5 टू 21 होनी चाहिए। फिर सुने, जीडी के लिए एज 17.5 टू 21 अबव क्रॉस होने के बाद आप जीडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर आप नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, आपका ये ट्रेड्समैन, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सेकंड, आपकी जो बात हो जाती है वो होती है आपकी एजुकेशन की। आपकी एजुकेशन 10th होनी चाहिए और 10th में आपके ओवरऑल 45% होने चाहिए और इस सब्जेक्ट में 33% मिनिमम होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर हमारे 32 हैं, 1 नंबर अगले मिला है, 12th में इतने परसेंट आ गए या ऑल ओवर 10th में 50% से अब है, तो क्या चलेगा? भाई बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि 10th में आपके मिनिमम इस सब्जेक्ट में 33% चाहिए और ओवरऑल आपके 45% नंबर होने चाहिए। तो ये होगी आपकी सोल्जर जीडी की एलिजिबिलिटी की बात। आइए अब बात करते हैं सोल्जर जीडी की फिजिकल की। फ्रेंड्स, फिजिकल में सबसे पहले तो आपका एक हाइट नापी जाती है, आपकी हाइट, आपके चेस्ट और आपका वेट। तो हाइट के लिए थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा, हाइट के लिए स्टेट वाइज है, कहीं कहीं के स्टेट वाइज छूट है और कहीं कहीं पर जो नॉर्मल जो अमूमन जीडी की जो हाइट चाहिए होती है वो होती है 167 सेंटीमीटर। लेकिन उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम और आपका हिमाचल हिल्स है, इनमें जो हाइट में जीडी के लिए छूट है वहाँ पर 163 सेंटीमीटर चाहिए होती है और वेट में भी छूट है, वहाँ 48 मिनिमम वेट होना चाहिए। और अमूमन वैसे क्या होता है कि जीडी के लिए जो हाइट है वो 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट आपका 50 केजी होना चाहिए। लेकिन हाँ, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स और कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, इनमें हाइट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट कभी दूसरी इनकी वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपका जो सीना है वो मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। यानी कि अगर आपका 77 है तो फुला के आपका 82 होना चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स फिर होती है 1600 मीटर की दौड़ और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1600 मीटर की दौड़ आपके 60 नंबर तय करती है। फिजिकल होता है 100 नंबर का, जिसमें कि 60 नंबर की सिर्फ दौड़ होती है और 40 नंबर के आपके पुलअप्स होते हैं, यानी कि बिम। अब जो ये 1600 मीटर की दौड़ का वर्गीकरण होता है, ये किस प्रकार होता है ये मैं आपको बताता हूँ। 1600 मीटर की दौड़ में मेन जो 60 नंबर तय करते हैं आपके दौड़ के ही, और 60 नंबर में आपका मुद्दा सिर्फ एक होना चाहिए कि मैं सिर्फ एक्सीलेंट लेके आऊँ, एक्सीलेंट से नीचे कुछ नहीं। क्योंकि देखो भीड़ इतनी ज़बरदस्त आती है और वैकेंसीज कम रहती है,
तो इसलिए क्या होता है कि आपका एम सिर्फ एक्सीलेंट का होना चाहिए। तो आपको 5 मिनट 40 सेकंड से पहले पहले कोशिश करनी है आपको कि आपकी 1600 मीटर की दौड़ आप निकाल लें, और कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी एक क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड तक आ जाते हैं तो आपको 60 नंबर पूरे मिलेंगे। 5 मिनट 41 सेकंड से 5 मिनट आपके 51 सेकंड तक अगर आप आते हैं तो आपको 48 नंबर मिलते हैं। अगर आप 5 मिनट 51 सेकंड से 6 मिनट तक आते हैं तो आपको 24 नंबर मिलते हैं, और उसके बाद में आप फेल की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद में फिर हम बात करते हैं सेकंड इसकी फिजिकल की, वो आती है आपकी पुल अप की, यानी कि बिम। आपको फिजिकल में पूरे नंबर चाहिए तो बिम में भी आपको 10 के 10 बिम या पुल अप खींचनी आपको जरूरी है, और कोई बड़ी बात नहीं, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, बोलो सर बिम से रिलेटेड एक्सरसाइज बताइए। मैं आपको आगे चल के जरूर इसकी एक पूरी एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप लोग वो करें, घर में ही इंडोर है वो, आप घर में ही करेंगे तो यकीनन ना आप 10 के 10 बिम आप अवश्य पूरे कर लेंगे। जो बिम के आपको मैं नंबर बताता हूँ, इसमें क्या होता है, अगर आप 10 के 10 बिम पूरे करें तो आपके 40 नंबर होते हैं, और 9 बिम करें तो आपके 32 नंबर होते हैं, 8 बिम करें तो आपके 28 नंबर होते हैं, 7 बिम करें तो आपके 21 नंबर होते हैं, और आप 6 बिम करें तो आपके 16 नंबर होते हैं। इससे कम करें तो फिर आप फेल की कैटेगरी में आते हैं। तो 2 इवेंट ये हो गए 100 नंबर के। नंबर सिर्फ बिम के और दौड़ के जुड़ते हैं, तो ये नंबर हो गए 100 के। इसके बाद में फिर एक अपने इवेंट आता है जिगजैग बैलेंसिंग। उसमें क्या होता है, एक लकड़ी के ऐसे बनाए रहते हैं ऐसे, और वो इस शेप में होता है जिगजैग में। उसमें आपको चल के जाना पड़ता है आगे बैलेंसिंग के लिए, वो नीचे से थोड़ा थोड़ा सा हल्की हाइट पकड़ता है। तो उसका कराने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपकी जो बैलेंसिंग चेक करना। इसमें अगर आपको 3 मौके दिए जाते हैं, इसमें सिर्फ पास या फेल होता है। फिर आता है आपका 9 फीट डिच, यानी कि 9 फीट का गड्ढा होता है, उसको आपको कूदना पड़ता है। तो वो उसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं, उसमें भी पास या फेल आपको करना ही होता है, अदरवाइज आप फेल हो जाते हैं। तो फिर ये तो हो गया फिजिकल। अब सेकंड बात करते हैं मेडिकल की, जो मस्ट इंपॉर्टेंट है। मेडिकल आर्मी में बहुत ही आले दर्जे का होता है, बहुत ही टफ, क्योंकि एक स्वस्थ अगर एक यंगस्टर जो होना चाहिए वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, तभी एक वो शानदार सैनिक बन सकता है, एक अच्छा सैनिक बन सकता है। इसलिए आर्मी के अंदर में मेडिकल का बहुत बड़ा महत्व है। फ्रेंड्स, फिजिकल कंप्लीट होने के बाद में सेकंड स्टेज में आता है आपका मेडिकल। मेडिकल तो डॉक्टर करता है, फिर भी मैं जरूरी कुछ बातें वो आपको बताना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहले अपने कानों की सफाई कर लें। आर्मी लवर्स ध्यान रखें, कभी भी बॉडी में टैटू ना बनाए, बिकॉज टैटू इज नॉट अलाउडेड इन इंडियन आर्मी। तीसरा, आपके हाथ सीधे होने चाहिए, उंगलियां टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, और आपके जो पैर के जॉइंट्स हैं वो मिलने नहीं चाहिए। आपके घुटने मिलने के बाद में आपस में चिपके हुए नहीं होने चाहिए, और आपके पाँव फ्लैट नहीं होने चाहिए, क्योंकि आर्मी में मेडिकल बहुत स्टैंडर्ड दर्जे का होता है। आपकी आंखें 6x6 होनी चाहिए, आपको कलर विजन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आंखें 6x6 और कलर विजन ये भी आर्मी में मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। कानों की सफाई, आर्मी में मेडिकल में अगर आपका फिजिकल पार हो जाता है तो ध्यान रखना, कानों की आपकी अच्छी तरह साफ सफाई होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें थर्ड पार्ट होता है आपका रिटर्न का। रिटर्न भी इसमें 100 नंबर का होता है, और रिटर्न की भी अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो रिटर्न 3 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट होता है आपका जनरल नॉलेज का, और सेकंड पार्ट होता है आपका जनरल साइंस का, और थर्ड पार्ट होता है आपका मैथमेटिक्स का। बहुत से फ्रेंड्स लोगों का मेरे को मैसेज और कमेंट्स आया, बोला सर एक बार टूर ऑफ ड्यूटी या टीए आर्मी को लेके एक बार आप हमें पूरी डिटेलमेंट एक बार रूबरू करें। तो मैंने सोचा कि आज इसी मामले में बात करें। तो शाम को 4 बजे मैं लाइव आऊँगा, आप लाइव में टीए आर्मी और ये आपका टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में पूरा चीज़ जो भी आपके मन में डाउट्स है पूछ सकते हैं। जय हिंद।